अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर और ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको करवा रही हूं क्लास 4 का मैथमेटिक्स, जिसके लिए जी हमारे पास ये बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक की। इस प्लेटफॉर्म से आपको क्लास केजी से लेकर मैट्रिक तक बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जा रही है। तो मेरी वालिदैन और बच्चों से गुजारिश है कि अगर वो सारा दिन बच्चे मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो अगर कुछ टाइम 2 घंटे 3 घंटे अपनी स्टडी को दें तो वो भी तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए उनको किसी किस्म के कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते। ठीक है, वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को हमारी वीडियोस लगा कर दें, उनसे कहें कि बेटा पढ़े। हमारे इस चैनल पर हर क्लास का सिलेबस मौजूद है। आप अपने बच्चे की उम्र के लिहाज से उसकी क्लास का तयन करें और उसको तालीम दिलवाएं। इसके अलावा अगर जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती, आप हमसे ज़ूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़ूम पे कांटेक्ट भी बिल्कुल फ्री है, तो लिहाजा आप हमारे चैनल से तालीम हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करेंगे और अपनी तालीम को जारी रखेंगे। यहाँ से मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद आप अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। चलें जी, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 में लास्ट टाइम हमने एडिशन ऑफ डेसिमल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल सॉल्व किया था। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में जो चीज़ हम करेंगे, सबसे पहले जी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जी 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, 100 एंड 1000 से। ठीक है, उसके बाद जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद 1 डेसिमल प्लेस 2 डिजिट नंबर विद 1 डेसिमल प्लेस बाय 1 डिजिट नंबर। ठीक है जी, कोई भी एक नंबर आपको दिया गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे डिवाइड 2 डिजिट नंबर विद 1 डेसिमल प्लेस बाय 1 डिजिट नंबर। ठीक है, ये आज के हमारे लेक्चर की आउटकम्स हैं। आज के लेक्चर अगर आप अच्छे से देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले जो आज हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी डेसिमल नंबर बाय 10। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर होगा जी 0.9, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। जब भी आपने डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो आपका डेसिमल डॉट है, ये हमारा डेसिमल डॉट होता है। ठीक है, इसको आपने 1 डिजिट मूव कर देना है टूवर्ड राइट साइड, यानी कि यहाँ से ये डेसिमल जो है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर इज 9। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को 1 डिजिट मूव करेंगे राइट साइड। ये डिजिट यहाँ से 1 डिजिट, डेसिमल यहाँ चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7। जब भी आपने डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 1 डिजिट मूव करते हैं टूवर्ड राइट साइड। राइट साइड की तरफ आपने 1 डिजिट डेसिमल को मूव कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे, हमने 10 के बाद जो नंबर है मल्टीप्लाई करना 100। किसी भी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वो चेक करते हैं। हमारे पास नंबर है जी 0.22 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा कि आपने
आपके पास पहले 1 डेसिमल प्लेस नंबर था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट मूव होगा। हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट मूव होंगे? 2 डिजिट मूव होंगे, ठीक है, 1 and 2। योर आंसर इज 22। जब भी हमने 0.22 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 22, ठीक है। 2 डिजिट डेसिमल मूव करते हैं हम राइट साइड से। हमारे पास नंबर है जी 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 डिजिट डेसिमल मूव होना है, लेकिन हमारे पास तो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है। जब भी हमारे पास डिजिट कम होंगे तो हम अपने डिजिट नंबर पूरे करने के लिए वहाँ 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो 1 यहाँ से मूव होगा 1 और ये नेक्स्ट 2, आंसर आ जाएगा 90। आंसर 90। अगेन देखें, अगर आपके पास आफ्टर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट हो और आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ से हमने देखा कि जब भी हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने 2 डिजिट डेसिमल को मूव करना है। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन में देखा हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए हम 0 पुट कर देते हैं। अब हमारे पास ये 2 डिजिट हो गए, 1 and 2। 0.60 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 60, ठीक है। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन विथ 100। नेक्स्ट हम चेक करते हैं जी 1000 की। 0.713 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब हमने किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने अपना डेसिमल 1 डिजिट मूव किया था, डेसिमल डॉट 1 डिजिट मूव किया था। 100 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 डिजिट मूव किया, और जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 डिजिट मूव करेंगे, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 713। 10 से किसी भी डेसिमल प्लेस को, किसी डेसिमल नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डेसिमल डॉट जो है ये 1 डिजिट मूव करता है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डेसिमल डॉट 2 डिजिट मूव करता है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल डॉट 3 डिजिट्स मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 0.14 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आपने देखा है कि हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, 1 and 4, लेकिन हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा डेसिमल 3 डिजिट मूव करता है जी, 1 2। जब भी हमारे पास डिजिट्स कम होंगे हम अपनी काउंटिंग को पूरा करने के लिए 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। 1 2 and 3। अब 3 डिजिट हमारे पूरे हो गए हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 140, ठीक है। जब भी अगर आप 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास डेसिमल प्लेस में जो है नंबर डिजिट कम हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट से मूवमेंट होती है, 1 and 2 से, ठीक है। और अगर आप 1000 से करते हैं तो आपका 3 डिजिट। लेकिन अगर आपके पास ये नंबर्स कम हो तो आप अपनी काउंटिंग को पूरा करने के लिए, नंबर को पूरा करने के लिए उतने 0 पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, मैंने 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 0.2 की 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, 1 2 and 3। नाउ योर आंसर इज 200, ओके।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000 समझ आ गया होगा। तो हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, और डिफरेंट नंबर्स आपको दिए हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है आपको दिया गया है 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। आपने इसे किस तरह मल्टीप्लाई करना है, आपका डेसिमल जो है अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 डिजिट मूव करेगा। 5, ये डेसिमल डॉट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 9, आंसर आ गया 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4.8 मल्टीप्लाई बाय 100। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 100, अपने कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 डिजिट। डेसिमल से पहले वाला डिजिट एज इट इज आ जाता है। डेसिमल के बाद जी हमारे पास 1 डिजिट है 8। 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने 2 डिजिट मूव करनी है अपनी वैल्यू डेसिमल को, 1 एंड 2 0 लगा दें, ठीक है जी। आंसर इज 480। नेक्स्ट आपके पास है जी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 2 3 1000 का डिजिट है तो हमने डेसिमल 3 डिजिट मूव करना है। पहले हम इसकी काउंटिंग पूरी कर लें। 0.3 1 डिजिट, 2 एंड 3, ठीक है। आप इसको मूव करके चेक कर लें। 1 2 एंड 3, आंसर इज 300। जब भी आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने 3 डिजिट्स मूव करने हैं। 100 से मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट मूव करने हैं, और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 डिजिट मूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन सी डी आपने खुद ही करना है। 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपने 1 डिजिट डेसिमल मूव करना है, आपका आंसर 82 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई आप चेक करें। 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग पूरी करते हैं। 4.3, 2 डिजिट कम है 1 एंड 2, 2 0 पुट कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 1000। डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है, जो डिजिट है, वो एज इट इज ऐसे ही आपने लिख लेना। नेक्स्ट आपने अपना डेसिमल मूव करना है 1 2 एंड 3 प्लेस। 4300 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है F 9.1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 60% मैंने आपको सॉल्व करवाया, और 2 क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करके मुझे जूम पे चेक करवाने हैं। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है और डेसिमल हम किस तरह आंसर में पुट करते हैं जो आपकी प्रोडक्ट आती है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्व करेंगे। 3 5 15, इस 3 को हम इस 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 15, 5 और 1 नेक्स्ट में कैरी। अब नेक्स्ट आपके पास अगर आप ये डेसिमल देखें तो यहाँ हम लगाएंगे, हम ओवरऑल डेसिमल जो लगा लेते हैं आंसर में ही लगाते हैं, ठीक है। 3 5 15 एंड 1 16, ठीक है। ये हमारा 1 डिजिट नंबर था, हम डेसिमल लगा दें। अब आप डेसिमल किस तरह लगाते हैं, अगर आप जो सम है आपका डेसिमल्स 1 एंड 2, आपने 1 और 2 डिजिट स्किप कर देने, छोड़ देने, और उसके बाद आपने डेसिमल पुट कर देना, आपका डॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके
जो सिलेबस है सिर्फ 1 डिजिट डेसिमल प्लेस है और 1 नंबर से, तो आपको 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 जार 36, 6 3 कैरी। नेक्स्ट आपका डॉट है 1 डेसिमल। जब भी आपने 1 डेसिमल प्लेस नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है, ठीक है। 4 4 जार 16 एंड 3 19। अब आप चेक करें सम ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर आफ्टर 1 एंड 2 डिजिट है, ठीक है। यहाँ भी 1 डिजिट जो डेसिमल के बाद डिजिट है 1 है और ये नंबर भी हमारे पास 1 है। 1 एंड 1 2, तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है 1 2 डेसिमल नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.6 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब आपने इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 48, 8 और 4 हमारा कैरी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेसिमल डॉट पुट कर दें आप। 8 5 40, 40 प्लस 4 44, आंसर इज 44.8। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन बी सॉल्व करते हैं। 7.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2। नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल है 2 7 14, इसमें हमारे पास कैरी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 36, 6 यहाँ और 3 हमारा क्या आ जाएगा, कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेसिमल है, तो आप डेसिमल डॉट पुट कर दें। 4 4 16, 16 प्लस 3 19, आपका कैरी जो है आपके प्रोडक्ट में ऐड होता है, ठीक है। 19.6 आंसर है हमारा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर डी 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ई 1.3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये भी आपने खुद ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एफ आपको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9, क्वेश्चन नंबर एफ है। क्वेश्चन 2 का पार्ट एफ है हमारे पास। 9 8 72, 2 7 कैरी। अगर बच्चों आपको टेबल्स नहीं आते तो आप टेबल्स याद कर लें, उसके बगैर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। 9 9 81, 9 9 81, 81 प्लस 7 ऐड करेंगे तो 88, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 88.2। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट थे टोटल, जो कि 4 मैंने आपको सॉल्व करवा दी हैं और डी और ई आपका होमवर्क है, जो कि आपने सॉल्व करके मुझे जूम पे चेक करवाना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल के बाद जो चीज़ हम सॉल्व करेंगे वो है जी डिवीजन। हम देखेंगे कि 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू के बाद जो है 1 डेसिमल किस तरह हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 6.6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सिंपल आप इसका फर्स्ट पे डिवीजन होम बनाएं। 6.6
सेम वैसी ही डिवीजन है जैसे कि आप सिंपल डिवीजन करते हैं। डेसिमल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। 3 के टेबल में आपने क्या चेक करना है, 6 और नियरेस्ट 6। 3 के टेबल में आपने चेक करना है 6 आ जाए या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए 6 के, सबसे छोटा नंबर और बहुत नज़दीक 3। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 6 कंप्लीट आ जाता है। ठीक हो गया। 6 माइनस 6 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेसिमल है। ये डेसिमल आपका क्वेश्चन में चला जाएगा, यानी कि आपके आंसर में चला जाएगा। नेक्स्ट 6 को हम ड्रैग कर लेंगे, नीचे उतार देंगे। 3 2 ज़ार अगेन 6। ठीक है, ये आपका आंसर। यहाँ रिमाइंडर में क्या आ गया, 0। आपका आंसर आ गया 2.2। 6.6 is divided by 3, your answer is 2.2। इसी तरह हम एक और एग्जांपल चेक कर देते हैं। (9.5 divided by 5। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट पे हम क्या बनाएंगे, डिवीजन होम बनाएंगे। ये हमारा डिविडेंड 9.5 डिवाइड 5। अब 5 के टेबल में यहाँ तो 9 कंप्लीट नंबर आ गए, या इसके नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक करना है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। 10 तो ग्रेटर नंबर है 9 से, हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर 5 1 ज़ार 5। 9 माइनस 5 4। नेक्स्ट जो है आपका डेसिमल, ये आपके क्वेश्चन में चला जाएगा। ठीक है, इस 5 को आपने नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। 45। 5 का टेबल रीड करें, चेक करें कि 45 कहाँ आता है, या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक करेंगे हम। 5 9 ज़ार 45। तो आंसर इज 1.9। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 3 जी। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिवीजन का है, का पार्ट 1 है। 1.4 डिवाइडेड बाय 2। इस पार्ट को ज़रा हम क्वेश्चन नंबर सी के बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन सी चेक करें। 6.4 डिवाइडेड बाय 4। 6.4 डिवाइडेड बाय 4। आप पहले क्या करेंगे, डिवीजन होम बनाएंगे। 6.4 डिवाइडेड बाय 4। 4 के टेबल में यहाँ तो आप 6 चेक करें कि कंप्लीट नंबर 6 आ जाए, नहीं तो नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। लेकिन हमारा जो 8 है वो 6 से ग्रेटर नंबर है, हमें क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर। 4 1 ज़ार 4। 6 माइनस 4 इज 2। डेसिमल जो है ये आपके क्वेश्चन में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आपने 4 को नीचे ड्रैग कर देना। अब ये नंबर आपके पास 24। 4 के टेबल में आपने चेक करना है 24 और नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। 4 6 ज़ार 24। 4 6 ज़ार 24। तो योर आंसर इज 1.6। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर ए करते हैं इसका। (1.4 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको याद हो, जब हम सिंपल डिवीजन की थी तो जब भी हमारे पास डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट हमारे डिवाइडर से छोटा हो तो हम नेक्स्ट डिजिट को इसमें कंबाइन कर देते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1.4 डिवाइड हो रहा है ये 2 से। 1 जो है 2 से
स्मॉलर नंबर है, हमें इस 4 को भी इसके साथ मिलाना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसका क्या करेंगे, इस डेसिमल को आप आंसर में शिफ्ट कर दें। ठीक है जी, यहाँ से आपका डेसिमल ख़त्म हो गया, ये आपके पास क्या बन गया, नंबर 14। अब आपने 2 के टेबल में चेक कर दें नंबर 14 या इसके नियर स्मॉलर नंबर। 2 7s are 14, 2 7s are 14। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0.7 और 0.7। आप डेसिमल से पहले 0 पुट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप इसको हटा भी दें तो आपका आंसर जो है 0.7 भी ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे पास जो है जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, 1.8 डिवाइडेड बाय 9। 1.8 डिवाइडेड बाय 9, डिवीजन होम बना लेंगे हम जी। 1.8 सेम क्वेश्चन जैसा ये हमने सॉल्व किया बिल्कुल इसी तरह है। अब क्या करेंगे, ये 9 है और ये आपके पास 1 है। 1 तो 9 से बहुत छोटा नंबर है, हमें क्या करना है, इसकी डिवीजन करने के लिए हमें इस 8 को साथ मिलाना होगा। सबसे पहले हम डेसिमल जो है यहाँ लगा देंगे अपने आंसर में, क्वेश्चन में। यहाँ से डेसिमल आप हटा दें, क्या आ गया आपके पास अब 18। पहले 1.8 था, अब जब हमने डेसिमल मूव कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से, तो क्या बन गया हमारे पास 18। 9 2s are 18, 9 2s are 18। आंसर इज 0.2 because 8 minus 8 0, 1 minus 1 is 0। रिमाइंडर जब आपके पास 0 आ जाता है तो फर्दर डिवीजन नहीं होती। आंसर आ गया 0.2 और 0.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी जो है हमारे पास 8.4 डिवाइडेड बाय 6। 8.4 डिवाइडेड बाय 6, डिवीजन होम बना देते हैं। 8.4 डिवाइडेड बाय 6। अब देखें ये जो 8 है आपका डिविडेंड का 8 डिवाइडर से ग्रेटर है। ठीक है, 6 के टेबल में आप यहाँ तो चेक कर लें नंबर 8 आ जाए, और नहीं तो नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 12 ग्रेटर हो जाता है 8 से। 6 1s are 6, 8 minus 6 2। नेक्स्ट जो है डेसिमल, ये कहाँ जाएगा, ये हमारे आंसर यानी कि क्वेश्चन में चला जाएगा। 4 हमने ड्रैग कर दिया, 24। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3s are 18 and 6 4s are 24। आंसर इज 1.4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है टोटल वो 6 थे, 4 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, यानी कि 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। पार्ट ई और एफ आपका होमवर्क है, जो कि आपने सॉल्व करके मुझे ज़ूम पे सेंड करना है, चेक करवाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो कि हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर 4, Samna used 9.8 millimeters of oil to bake a cake. How much oil will she use to bake 10 such cake? एक केक को बनाने के लिए उसने 9.8 ml ऑयल यूज़ किया है, तो 10 केक यानी कि 10 केक्स को बनाने के लिए वो कितना ऑयल यूज़ करेगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें एक चीज़ की क्वांटिटी मालूम हो और उसी तरह की सेम ज़्यादा की क्वांटिटी आपने मालूम करनी हो, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यूज 9.8 ml और टोटल केक्स
10। 9.8 ml ऑयल यूज़ किया है 1 केक बेक करने के लिए। आपने टोटल केक उसमें कितने बनाने हैं, 10 केक्स, तो कितना ऑयल यूज़ करेगी आपने वो फाइंड करना है। सिंपली जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को, तो हम डेसिमल डॉट को 1 डिजिट मूव कर देते हैं टूवर्ड राइट साइड, यानी कि राइट साइड, ये हमारी राइट साइड है। इस तरफ को जब हम जाएंगे डेसिमल से पहले वाला डिजिट लिख लेंगे, ये डेसिमल हमारा यहाँ मूव कर जाएगा। ये क्या आ गया, 98 यूनिट क्या था, ml मिलीलीटर, ठीक है 98। उसको 10 केक्स बनाने के लिए 98 ml ऑयल रिक्वायर्ड है, उसको इतना ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a tailor uses 2.5 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ शर्ट। एक शर्ट को बनाने के लिए 2.5 मीटर क्लॉथ उसने यूज़ किया है। हाउ मच क्लॉथ विल ही यूज टू मेक 8 सच शर्ट्स। उसी तरह की 8 शर्ट्स बनाने के लिए उसे कितना कपड़ा चाहिए होगा वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8। क्वेश्चन नंबर 5 में एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज हुआ, 2.5 मीटर, ठीक है। टोटल कितनी शर्ट्स बनानी है उसने, 8 शर्ट्स बनानी है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40, 0 4 कैरी, डेसिमल आपका प्रोडक्ट यानी कि आंसर में आ जाएगा। 8 2 16, 16 प्लस 4 20। टोटल कपड़ा 20.0 मीटर्स। से कितना कपड़ा चाहिए 8 शर्ट्स बनाने के लिए, 20 मीटर और 20.0 मीटर कपड़ा चाहिए इसको। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रॉप इज 7.2 meters. Iram cut this rope into 4 equal pieces. What will be the length of each piece? टोटल लेंथ जो है एक रस्सी की, रॉप कहते हैं रस्सी को, 7.2 मीटर है, ठीक है। उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो आपने एक पार्ट की लेंथ बतानी है। अब आपको ज़्यादा की पता है, यानी कि टोटल अमाउंट पता है, आपने एक चीज़ की अमाउंट या लेंथ कुछ भी जो है आपको रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन में वो बताना है। तो जब भी आपने किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल लेंथ क्या है, 7.2 मीटर है जी, 7.2 मीटर है। इसको डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक हो गया। सेवन पॉइंट टू डिवाइडेड बाय 4 के टेबल में चेक करना है, या तो कंप्लीट नंबर 7 आ जाए, नहीं तो इसके नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। 4 1 4 4 2 8, 8 ग्रेटर है, 4 1 4, 7 minus 4 is 3। ये जो आपका डेसिमल है ये आपके क्वेश्चन में चला जाएगा, यानी कि आंसर होता है ये वाला। 2 आपने ड्रैग कर लेना है, नंबर 32, 4 8 32। So length of each piece is 1.8 meter, 1.8 मीटर each piece लेंथ है, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, इफ शी कट्स द रॉप इनटू 2 इक्वल पीसेस व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस। फर्स्ट उसने पार्ट ए में क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, कट कर दिए, और पार्ट बी में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है उसको। देन आप क्या करेंगे, 7.2 को डिवाइड कर देंगे नंबर 2 से, आपका जो आंसर आएगा वही उसकी लेंथ होगी। ये आपने खुद करना है, यहाँ 2 आ जाएगा
2 3 द 6, ठीक है, 6 4 की प्लेस पे 6 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 7 माइनस 6 1 आ जाएगा और ये 2 और 2 6 are 12, ठीक है जी। ये आपका आंसर होगा 3.6। आपने इसको सॉल्व करके मुझे जूम पे चेक करवाना है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। Sabahat solves 5 questions of maths in 8.5 minutes. How long does he take to solve one question? टोटल क्वेश्चन 5 उसने सॉल्व किए 8.5 मिनट्स में। अब आप बताएं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, कितना टाइम लिया है। तो हम क्या करेंगे जी, 8.5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। टोटल टाइम है 8.5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, डिवाइड करेंगे। अब वी एन होम बना लें, 8.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 इज 3। नेक्स्ट जो है आपका डेसिमल, ये यहाँ मूव कर जाए, 5 को ड्रैग कर लें, 35 हो गया। 5 7 इज 35, 5 7 35। She take 1.7 minutes to solve one question. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने 1.7 मिनट्स लिए हैं, ठीक है। ये थी जी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें आपने सीखा है डिवीजन ऑफ डेसिमल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। 80% एक्सरसाइज आपको मैंने सॉल्व करवा दी है, रिमेनिंग जो 20% है वो आपको मैं मेंशन करूँगी और आपने उसको होमवर्क के तौर पर सॉल्व करना है और मुझे जूम पे चेक करवाना है, ठीक है। ये जी आपका एक्सरसाइज 4 का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने डी और एफ पार्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन 2 में से डी और ई पार्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन 3 में से ई और एफ सॉल्व करना है और क्वेश्चन 6 का पार्ट बी आपने सॉल्व करना है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। हमारी वीडियोस को देखें, एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, उनसे प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आ जाए। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको किसी किस्म के कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते। अगर आप हमसे जूम पे भी कांटेक्ट करते हैं तो हम उसके भी कोई चार्जेस नहीं लेते। मेरी बच्चों और वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को, और जो बच्चे सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वो अपनी स्टडी को टाइम दें, हमारी वीडियोस को देखें, इनसे सीखें। जो चीज़ समझ नहीं आती हमारे जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इनसे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बिना स्कूल के, बिना कोई ट्यूशन लिए अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दे सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं और आप भी पढ़ा लिखा शहरी बन सकते हैं, ठीक है जी। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।